सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर में फैला माउरी आइलैंड जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। और इस रहस्य का कारण कोई और नहीं बल्कि इंसान ही है। अगर हम आपको यह बताएं कि इस द्वीप पर अब सिर्फ चूहों और बिल्लियों का राज है तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन यह बिल्कुल सच है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर चूहे और बिल्लियां आई कहाँ से? क्या ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं या हर रोज इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है? शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन इस जंग में हमेशा जीत चूहों की ही होती है। इस माउरी आइलैंड पर सिर्फ चूहे ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे जीव भी पहुंच गए हैं जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस कर दिया है। क्या आपको अंदाजा है कि एक शांत से दिखने वाले इस टापू की तबाही के पीछे असली गुनहगार कौन था? हैरानी की बात यह है वो इंसान ही थे। लेकिन जब हालात बिगड़ चुके थे तब शुरू हुआ ऐसा मिशन जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। आज भी ऐसे प्रयास दुर्लभ हैं। पर सवाल ये है, कौन थे वो खौफनाक जीव जिन्होंने यहां तबाही मचाई और क्यों लोग मान चुके थे कि यह द्वीप अब बच नहीं सकता? एक बार फिर से मैजिक टीवी की इस रहस्यमयी कहानी में आपका स्वागत है। पैसिफिक महासागर के सुदूर हिस्से में बसा है एक छोटा सा लेकिन बेहद रहस्यमयी द्वीप, माकवरी आइलैंड। साल 1810 में जब कुछ समुद्री यात्री पहली बार इस द्वीप पर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो किसी कल्पना से कम नहीं था। यह द्वीप इतना शांत, इतना सुंदर था कि जैसे धरती पर छुपा हुआ कोई स्वर्ग हो। वहां मौजूद एलिफेंट सील्स और रॉयल पेंगुइन्स इसकी खूबसूरती को और भी जीवंत बना रहे थे, और टसोक घास जो इंसानों जितनी ऊंचाई तक बढ़ जाती थी वो इस टापू की शोभा बढ़ा रही थी। लेकिन सबसे खास बात थी यहाँ का संतुलन। हर जीव एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह रहा था, पर शायद इतनी शांति को इंसानों की नजर लग ही गई। जैसे ही इंसानों ने इस द्वीप पर कदम रखा, एक शांत जीवन में हलचल शुरू हो गई। शिकारियों को जल्द ही पता चल गया कि यहाँ एलिफेंट सील्स और रॉयल पेंगुइन्स की संख्या बहुत अधिक है, और फिर शुरू हुई लालच की एक भयावह दौड़। शिकारियों की बड़ी नावें इन जीवों को मारकर ले जाने लगीं, लेकिन उन नावों के साथ ही आया एक ऐसा अनचाहा खतरा जिसे शुरुआत में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। छोटे लेकिन बेहद खतरनाक चूहे जो चुपचाप जहाजों में छिपकर द्वीप में प्रवेश कर चुके थे। शुरुआत में वे नगण्य लगे, लेकिन प्रकृति ने फिर अपनी ताकत दिखाई। इन चूहों की प्रजनन क्षमता इतनी तेज थी कि कुछ ही वर्षों में इनकी संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ने लगी, और असली तबाही यहीं से शुरू हुई। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो एक मादा चूहा एक बार में 12 से 20 बच्चों को जन्म दे सकती है। उनकी गर्भावस्था मात्र 19 से 21 दिनों की होती है, यानी एक महीने में 2 बार भी बच्चे दे सकती हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनके बच्चे सिर्फ 4 हफ्तों में ही प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक वयस्क मादा चूहा 6 महीनों में अपने वंश से 500 से 1000 तक नए चूहे पैदा कर सकती है। अब सोचिए, जब एक अकेला चूहा इतना नुकसान कर सकता है तो उन जहाजों से आए सैकड़ों चूहों ने मिलकर इस शांत द्वीप को किस कदर तबाह कर दिया होगा। धीरे धीरे माकवरी आइलैंड अब एक चूहे का आइलैंड बनता जा रहा था, एक ऐसा द्वीप जहां सिर्फ विनाश की आहटें थीं। माकवरी आइलैंड पर चूहों के लिए कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था, इसलिए ये नन्हे शिकारी बिना किसी डर के पूरे द्वीप में फैल गए। पक्षियों के नन्हे बच्चे, उनके अंडे, पेड़ पौधे, फूल और फल, सब कुछ इनके निशाने पर था। धीरे धीरे इस स्वर्ग जैसा द्वीप एक जंगली मरुभूमि में बदलने लगा। शिकारियों ने जब चारों तरफ सिर्फ चूहों की चहचहाहट सुनी तो उन्हें लगा अब काबू पाना जरूरी है। तब उन्होंने एक अनोखा लेकिन जोखिम भरा फैसला लिया, बिल्लियों को इस द्वीप पर छोड़ना। क्या ये फर वाले शिकारी चूहों की तबाही रोक पाएंगे, या ये शुरुआत होगी एक नए और भी बड़े संकट की? और यहीं से शुरू हुआ द्वीप के विनाश का दूसरा चरण। शिकारियों को लगा था कि बिल्लियां चूहों का सफाया कर देंगी और समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन परिणाम कुछ बिल्कुल अलग निकला। बिल्लियों ने चूहों को छोड़कर समुद्री पक्षियों पर हमला शुरू कर दिया, क्योंकि पक्षियों को पकड़ना उनके लिए चूहों से कहीं आसान था। धीरे धीरे ये फर वाले शिकारी हर पक्षी पर झपटने लगे जो उनकी नजर में आता। परिणाम स्वरूप एक अनुमान के अनुसार हर साल करीब 60,000 पक्षी इन बिल्लियों की शिकार बन गए। इस तरह द्वीप का इकोसिस्टम और भी ज्यादा असंतुलित हो गया। अब माकवरी आइलैंड एक ऐसे संकट में फंसा था जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। स्थिति अब यहां तक पहुंच चुकी थी कि माकवरी आइलैंड पर सिर्फ चूहे और बिल्लियां ही राज कर रही थीं। चूहे पहले से और भी बड़े, मोटे और ताकतवर हो गए थे, क्योंकि यह द्वीप उनके लिए स्वर्ग जैसा माहौल था। पक्षियों के खत्म हो जाने से बिल्लियां अब सीधे चूहों पर हमला करने लगीं। लेकिन चूहों की संख्या इतनी ज्यादा थी
और वे इतने ताकतवर थे कि वे बिल्लियों को घेर कर पकड़ने लगे। लगातार लड़ाई में चूहे ही जीतते रहे। इस द्वीप का संतुलन पूरी तरह से टूट चुका था। अब चूहे बिल्लियों से भी डरते नहीं थे, बल्कि वे अपने इलाके का दबदबा बनाए हुए थे। माकवरी आइलैंड एक ऐसा रहस्यमयी युद्ध क्षेत्र बन चुका था जहां केवल सबसे मजबूत जीव ही जीवित रह पाते थे। क्या इस द्वीप की कहानी कभी बदल पाएगी? और यहीं से शुरू हुआ विनाश का तीसरा चरण, खरगोशों का आगमन। समुद्री यात्री हमेशा खरगोशों को लेकर सावधान रहते थे, क्योंकि आपातकाल में यही उनके भोजन का जरिया होते थे। लेकिन एक दिन इसी आपातकाल के दौरान उनके जहाज का हाल खराब हो गया। जहाज पर सवार सारे खरगोश किसी तरह बाहर निकलकर सीधे माकवरी आइलैंड पर आ पहुंचे। अब पहले थे चूहे, फिर बिल्लियां और अब खरगोश भी इस द्वीप की नई ताकत बन गए। द्वीप का शंघाई तंत्र पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। माकवरी आइलैंड एक जंगली संघर्ष का मैदान बन चुका था, जहां प्रकृति के नियम भी धीरे धीरे टूटने लगे। क्या इस विनाश को कोई रोक पाएगा? इन खरगोशों ने आइलैंड की सारी घास और छोटे पौधे खा डाले। माकवरी आइलैंड, जो कभी हरा भरा स्वर्ग था, अब धीरे धीरे वीरान रेगिस्तान बन रहा था। अब हालात ऐसे थे कि न तो चूहों का कोई नेचुरल दुश्मन था, न खरगोशों को कोई शिकारी। यहां तक कि बिल्लियों को भी कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं मारते थे। बिल्लियां चूहों की बजाय पक्षियों का शिकार करती थीं, और खरगोशों को न तो चूहे न बिल्लियां खा पाती थीं। इस तरह द्वीप का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। तीनों प्रजातियां, चूहे, खरगोश और बिल्लियां, बिना किसी डर के तेजी से बढ़ती गईं। कुछ ही महीनों में खरगोशों की संख्या 1 लाख से भी अधिक हो गई। आप सोच सकते हैं कि तब माकवरी आइलैंड की हालत कितनी भयावह हो गई थी। जैसे ही खरगोश इस द्वीप पर पहुंचे, उन्होंने सारी घास और छोटे पौधे खा डाले। इससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो गई, और इसका खतरनाक परिणाम 2006 में सामने आया, जब एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन से सैकड़ों किंग पेंगुइन चट्टानों के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। यह द्वीप पूरी तरह से प्राकृतिक विनाश के मुहाने पर था। यह घटना मकवरी आइलैंड के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। अब इस द्वीप पर 3 प्रमुख प्रजातियां, चूहे, बिल्लियां और खरगोश, मिलकर पूरे इकोसिस्टम को इकोलॉजिकल कोलैप्स की ओर धकेल रही थीं। लैंडस्लाइड्स अक्सर होने लगे थे, और द्वीप की हरियाली लगभग खत्म हो गई थी। पक्षियों के लिए सुरक्षित जगह या घोंसले बनाने के लिए पेड़ पौधे बचे ही नहीं थे, और अगर कोई पक्षी अंडे देता भी तो वे चूहे और बिल्लियां के लिए आसान शिकार बन जाते थे। इस तरह माकवरी आइलैंड, जो कभी जैव विविधता का प्रतीक था, अब एक इकोलॉजिकल डिजास्टर जोन में तब्दील हो चुका था। इस भयावह स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन और टैस्मानियन सरकारों ने मिलकर बिल्लियों को हटाने का फैसला किया। उन्होंने जीपीएस और मोशन सेंसर के जरिए बिल्लियों के ठिकानों का पता लगाया। साल 2000 में ट्रैपिंग अभियान शुरू किया गया, और लगातार 6 वर्षों की मेहनत के बाद 2006 में घोषणा की गई कि द्वीप से बिल्लियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। इसका असर तुरंत दिखा। जो पक्षी डर के कारण दूर हो गए थे, वे धीरे धीरे वापस लौटने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगला बड़ा खतरा बने खरगोश, जिनकी संख्या बेकाबू हो चुकी थी। इन रैबिट्स ने लगभग 90% द्वीप की हरियाली नष्ट कर दी थी। इस विनाश की वजह से पर्यावरणविदों ने कहा कि इस इकोसिस्टम का पुनः स्थापन अब बेहद कठिन हो गया है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन और टैस्मानियन सरकारों ने मिलकर एक बड़ा मिशन शुरू किया, जिसकी कुल लागत $24 मिलियन थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था मकवरी आइलैंड से सभी चूहे और खरगोश को पूरी तरह हटाना और मूल इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करना। सबसे पहले उन्होंने तय किया कि खरगोश को खत्म किया जाएगा। इस काम के लिए बायोलॉजिस्ट्स ने एक खास जैविक हथियार बनाया, हेमोरेजिक डिजीज वायरस। चूंकि खरगोशों को गाजर पसंद थी, वायरस से संक्रमित गाजर पूरे द्वीप में फैलाई गई। खरगोशों ने जब इन गाजरों को खाया तो उनमें वायरस फैल गया और लगभग 70% खरगोश मर गए। फिर वैज्ञानिकों ने शीतकाल में ऑपरेशन करने का फैसला किया, ताकि माइग्रेट करने वाले पक्षियों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस दौरान 300 टन जहर मिला खाना हेलीकॉप्टर से पूरे द्वीप पर गिराया गया। इससे बड़ी संख्या में चूहे और बचे हुए खरगोश मारे गए। लेकिन सवाल था, क्या सच में सभी खत्म हो गए? अगर 1-2 बच भी गए और फिर से फैलने लगे, तो वही विनाश लौट सकता है। इसलिए आखिरी कदम के तौर पर प्रशिक्षित कुत्ते लाए गए, जो खास तौर पर चूहे और खरगोश को सूंघकर खोजने में माहिर थे। इन खास ट्रेन किए गए डॉग्स को इस तरह तैयार किया गया था कि वे सिर्फ चूहे और खरगोश को सूंघकर ढूंढ ही नहीं पाते, बल्कि उन्हें पकड़कर खत्म भी कर देते। जब इन्हें मकवरी आइलैंड पर छोड़ा गया तो इन्होंने अपना कमाल दिखाया। जो भी जगह चूहे या खरगोश छिपे थे, वे उन्हें निकालकर पूरी तरह समाप्त कर दिए।
धीरे धीरे जो द्वीप पहले बंजर रेगिस्तान जैसा था वह फिर से हरा भरा और सुंदर होने लगा। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इतने कमिटेड थे कि हाईली ट्रेन किए गए डॉग्स और उनकी टीम कई महीनों तक द्वीप पर रही ताकि एक एक चूहा और खरगोश पूरी तरह खत्म किया जा सके। करोड़ों रुपए खर्च कर इस ऑपरेशन को सफल बनाया गया। 8 अप्रैल 2014 को ऑस्ट्रेलियन और टैस्मानियन सरकारों ने घोषणा की कि अब इस द्वीप पर ना चूहे हैं, ना खरगोश, ना बिल्लियां। मकवरी आइलैंड ने अपना पुराना वैभव फिर से हासिल कर लिया। यह मिशन दुनिया भर के लिए प्रेरणा बन गया कि सही लगन और वैज्ञानिक योजना से पर्यावरणीय तबाही को भी पलटा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए, और अगर आपके दोस्तों को भी ये पसंद आ सकता है तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो हैं और भी कमाल के। सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगली बार जब हम आए तो आपको सबसे पहले पता चले। यही सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कुछ नया, कुछ हटके लाने के लिए। तो चलिए साथ मिलकर इस चैनल को और बड़ा बनाते हैं।